नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इज़राइल पर फ़िलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने शनिवार को गाज़ा से रॉकेट से हमला किया और इसके खिलाफ इज़राइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू करते हुए कह दिया कि वो जीतेगा। हमास ने इज़राइल पे किए गए हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया है और ये इज़राइल और हमास के 2021 में जो युद्ध हुआ था 11 दिन का, उससे भी बड़ा सीरियस है। हमास ने इस ऑपरेशन में 5,000 रॉकेट दागे हैं। हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए इज़राइल ने भी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च कर दिया है। यानी कि सब कुछ ऐसे घट रहा है जैसे कि अक्सर हम वॉर मूवीज़ में देखते हैं। लेकिन वॉर मूवीज़ को देखना और सच में ऐसा भयंकर युद्ध होना, दोनों अलग-अलग इम्पैक्ट दिमाग पे डालते हैं। इस युद्ध से पूरा विश्व सकते में है क्योंकि अभी तक गाज़ा में इज़राइली बमबारी से 198 मौतें हो चुकी हैं और हमास ने 5,000 रॉकेट दागे हैं। इनसे अब तक 70 इज़राइलियों की जान गई है। लगातार दोनों ओर से शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, हथियारों से भी और बयान भी आ रहे हैं। इज़राइली सेना कह रही है कि ईडीएफ युद्ध के लिए तैयार रहने की स्थिति की घोषणा करता है। हमास जो इस हमले के पीछे है और घटनाओं के परिणाम के लिए वही जिम्मेदार होगा। सच में अगर युद्ध लंबा खिंचता है ना, तो इसके परिणाम बड़े घातक होने वाले हैं। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को कितना गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि इज़राइल जो है उसके प्रति उन्हें पूरी सिंपैथी है और उन्होंने एक सोशल मीडिया एक्स पे लिखा भी है कि इज़राइल में आतंकवादी हमलों की खबर से मैं स्तब्ध हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इस कठिन घड़ी में हम इज़राइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। और इसी बीच भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को अवेयर सतर्क रहने के लिए और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी है और फ्लाइट भी बंद कर दी गई हैं। कुल मिला के जो पूरा सीन है, सिनेरियो है, वो हॉरिबल है। आज इसी पे बात करते हैं। मेरे आज के बहुत ही खास मेहमान हैं, रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, अमेरिका से काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग ले चुके, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल AK शिवाज सर। मैं उनको जोड़ लेती हूँ और उन्हीं से जानते हैं कि वॉर फ्रंट पर आखिर क्या चल रहा है और इसके परिणाम क्या होने वाले हैं। शिवाज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मनविंदर जी, थैंक यू वेरी मच। सर, इज़राइल पर फिलिस्तीन का ये जो हमला हुआ है, जो अटैक हुआ है, किस तरीके से आप देखते हैं? इनफैक्ट मैं एक नोट चाहूंगी आपकी तरफ से। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि एक बड़ा सरप्राइजिंग मूव था, क्योंकि जिस प्रकार से हमास ने एकदम हमला किया इजराइल पे, मुझे लगता है इजराइल को थोड़ा सा सरप्राइज हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 5,000 से ज़्यादा रॉकेट दाग दिए और इजराइल के पास एक सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको आयरन डोम बोलते हैं, पर इसके जी, बावजूद भी काफ़ी रॉकेट सक्सेसफुल रहे और पैराग्लाइडिंग के जरिए भी वो आए, जिससे उन्होंने इनकी वायरिंग थी उसको ब्रीच किया, उसके बाद समुद्र से भी आए और लैंड रूट से भी आए। तो एक प्रकार बहुत बड़ा हमला और एक सरप्राइज अचीव किया, जिससे काफी हद तक काफी कैजुअलिटी हुई है इजराइल की। और ऐसे को मद्देनजर रखते हुए इजराइल ने भी अभी पलटवार किया है, इस पर कोई शक नहीं, और उसने जो हमास के इलाके हैं उन पे हमला किया है और वहां पर भी कैजुअलिटी होंगी, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसा लगता है कि अब ये सिचुएशन यहाँ से काफी नाजुक हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से होगा। ये भी सच्चाई है, एक हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये मानी हुई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको इजराइल के ऊपर हमला करना एक चर्निंग इफेक्ट हो जाएगा पूरे मिडिल ईस्ट में। अगर आप देखें, वैसे भी अब पूरे वर्ल्ड की जो स्थिति है वो भी काफी नाजुक है। जिस प्रकार से रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं चीन आप ताइवान को एक प्रकार से डराता रहता है, धमकाता रहता है और कहीं लड़ाई की बात करता है।
और अब कुछ एक समय पहले 10-12 दिन पहले अजरबैजान ने आर्मेनिया पे एक हमला कर दिया था और वो लड़ाई चली कुछ एक दिन और नरगोन करबोक को अपनी तरफ मना लिया। और अब ये एकदम हमास के जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने सरप्राइजिंग अटैक जो इजराइल से किया। अब ये सच्चाई है कि ये पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है इसके अंदर बहुत ज्यादा टर्निंग इफेक्ट हो रहा था अभी कुछ एक समय से। उसका मतलब ये था कि मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम वर्ल्ड है और इजराइल उनकी आपस में तालमेल नहीं थी, उनकी एक जी। प्रकार नहीं थी, मगर इसमें बदलाव आया था। सऊदी अरेबिया और यूएई के जो रिलेशन थे इजराइल से अच्छे होते जा रहे थे, इजिप्ट से भी अच्छे, और ऐसे में सऊदी अरेबिया और यूएई ईरान से भी उनके संबंध अच्छे हुए। सऊदी अरेबिया और ईरान के डिप्लोमेटिक टाई एक प्रकार से स्टार्ट हुए और जो टर्की है उसके भी रिलेशन एक प्रकार सऊदी और यूएई से बेटर हुए। तो एक टर्निंग इफेक्ट था, ऐसा लग रहा था कि शांति की तरफ ये इलाका जा रहा है और चीन इसकी तरफ, ये सच्चाई है चीन ने काफी हद तक अपना वहां पर जो इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, मगर ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन इंप्रूव हो रही। और ऐसे में अभी जो भारत के साथ G20 की मीटिंग हुई थी वो बहुत सक्सेसफुल हुई थी। वहां पर यह भी अनाउंस हुआ था कि भारत से लेके मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से फिर यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा और ये जितने भी देश थे ये आपके अबू धाबी से स्टार्ट होके दुबई से और ये यूएई, जॉर्डन और सऊदी, इजराइल होते हुए ये जो रूट है फिर यूरोप में जाएगा। तो अब जब ये सिचुएशन होगी है इसका मतलब क्या हुआ? देखो सच्चाई है इसका इम्पैक्ट तो ये होगा क्योंकि हमास ने हमला किया है और मुस्लिम वर्ल्ड का क्या रिएक्शन होगा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड न्यू तो पैलेस्टाइन के साथ हरदम खड़ा रहा है मगर हमास एक नॉन टेररिस्ट भी है, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसे में चाहे वो टर्की हो या सीरिया हो या लीबिया हो, इनके क्या एक प्रकार से मायने हैं, ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि ईरान जो है वो एक प्रकार से बहुत बड़ा कड़ी है इसके अंदर, क्योंकि जो ईरान है वो इजराइल का कट्टर दुश्मन है और जो ईरान जो है वो हमास को काफी हेल्प भी करता है इन टर्म्स ऑफ वेपन एंड अम्यूनिशन। ऑल्सो उसका क्या रवैया होगा और उससे जो सिचुएशन है वो काफी फ्लूइड होगी अभी मिडिल ईस्ट में, और मुझे लगता नहीं कि कुछ शांति अभी आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से ये हमले दोनों तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई है इजराइल ने और अभी आर पार की लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि इजराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला होना और इतनी बड़ी कैजुअलिटी होना और उनके काफी सैनिक और जो सिविलियन हैं उनको भी बंदी बनाना, ये काफी नाजुक स्थिति में है और जैसे इजराइल का हम जानते हैं वो बाउंस बैक करेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब बात आती है कि वहां पर जो ये चीज होगी है अब क्या इम्पैक्ट हो सकता है मिडिल ईस्ट में। ये सच्चाई है मिडिल ईस्ट में, एक तो ये है जो शांति एक की तरफ मिडिल ईस्ट जा रहा था, मुझे लगता है फिर वो वापस एक प्रकार उसके अंदर लड़ाई का माहौल पैदा हो सकता है, क्योंकि ये लड़ाई क्या नया मोड़ लेगी, क्या ये रुकेगी, क्या ये बढ़ेगी, ये इस पे डिपेंड करता है। मुस्लिम वर्ल्ड कितना हमास के या पैलेस्टाइन के साथ अब खड़ा होगा, क्या रवैया हुआ ईरान का, क्या रवैया हुआ टर्की का, सीरिया का, ये सब चीज बतलाएगा कि यहाँ से अब क्या सिचुएशन होने वाली है। और मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन है यहाँ से थोड़ी सी डिटोरेट होगी, क्योंकि इजराइल की जो इंटरनल सिचुएशन थी, जो नेतन्याहू हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, वो भी एक प्रकार इंटरनल प्रॉब्लम में थे। उनकी जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और उनके भी काफी लोग सड़कों पे आ रहे थे, जिस प्रकार वो जुडिशरी रिफॉर्म ला रहे थे, और एकदम ये होना और उसके बाद उसको सेटबैक होना, तो अब इसका क्या नतीजा होगा, इजराइल कितना इसके ऊपर अब बाउंस बैक करेगा और फिर मुस्लिम वर्ल्ड का क्या रिएक्शन होगा। और बाकी जो एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स हैं वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस से ओपनली आया है और उसने कहा है कि हम जो बनेगा वो हेल्प देंगे इजराइल को उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अस्टिन लॉयड जो डिफेंस सेक्रेटरी, उसने कहा है। अगर हम भारत का रवैया देखें तो देखो भारत का एक बहुत ही नाजुक स्थिति है भारत के लिए, क्योंकि
भारत की स्थिति जो है रिलेशन मुस्लिम वर्ल्ड से भी बहुत अच्छे थे, सऊदी है, यूएई है और बाकी देश है। और यही नहीं, भारत के रिलेशन जो है ईरान से भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि भारत जो चाबार पोर्ट है उसको बना रहा है, जो कि कनेक्टिविटी है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और सेंट्रल एशियन स्टेट से। मगर भारत के रिलेशन इसराइल से बहुत अच्छे हैं, ये भी सच्चाई है, क्योंकि इसराइल के साथ हमारे डिफेंस पैकेज में है और हम को काफी मदद करता है इसराइल, स्पेशली वेपन सिस्टम में। और भारत आतंकवाद के विरुद्ध है। भारत कहता है इंटरनेशनल टेररिज्म को बंद किया जाए, क्योंकि हमारा एक इंटरनेशनल टेररिज्म ग्रुप है, तो भारत हरदम अगेंस्ट रहा है। इसलिए भारत इसके बिनस्बत की मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे रिलेशन हैं। भारत ओपनली आया है इसराइल के साथ मिलके, जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक ट्वीट किया है कि जी। हम अब इसराइल के साथ हैं और हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमला किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत ने बहुत क्लियर स्टैंड लिया है। भारत ने दो चीजें बताई हैं कि भारत ने ये बताया है हम टेररिज्म के विरुद्ध हैं, हमास ने जो किया है वो टेररिस्ट एक्शन है। दूसरा, हम इसराइल के साथ ऐसे मौके पे खड़े हुए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसके कई मायने हैं, जब हम आगे बात करेंगे फिर बातचीत होगी। सर, इस पूरे युद्ध का मिडल ईस्ट में जो भी सिचुएशन बन रही है, भारत पे इसका कैसा और कितना असर पड़ेगा? देखो, भारत के ऊपर दो तीन चीजें हैं। एक तो अगर शांति नहीं होती यहाँ तो भारत के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि मिडल ईस्ट अगर शांत है, जो वेस्ट एशिया बोलता भारत, वो क्यों? क्योंकि वहां से भारत का ऑयल काफी आता है, सऊदी से भी आता है, यूएई से आता है। भारत की सऊदी जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, यूएई भी इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। हमारे रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार ईरान हमारे लिए बहुत नजदीक है चाबार पोर्ट के कारण, और ऐसे में इसराइल हमारे साथ बहुत नजदीक है, क्योंकि इसराइल के साथ हमारा डिफेंस का सामान भी आता है और टेररिज्म के विरुद्ध लड़ने के लिए भारत और इसराइल के बीच में काफी तालमेल है। तो ऐसे में अगर ऐसी स्थिति होती है तो मुझे लगता नहीं कि इसके अच्छे नतीजे होंगे, क्योंकि भारत चाहता है शांति है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो इन सभी देशों के अंदर से गुजरने वाला है, अगर यहाँ पर एक लड़ाई का माहौल पैदा होता है और ये लड़ाई फैल जाती है, ऐसा हो भी सकता है कि ये लड़ाई ना फैले, क्योंकि पहले भी 2021 में 11 दिन की लड़ाई हुई थी उसके बाद। मगर अब थोड़ी सिचुएशन मुझे इसलिए अलग लग रही है कि जिस प्रकार से हमास ने एक बड़ा ऑफेंसिव एक्शन लिया है और जिस प्रकार से उसने पैराग्लाइडिंग करके, और काफी 200 से ज्यादा इजरायली सैनिक और सिविलियन कैजुअलिटी हुए हैं, कुछ एक बंदी बनाए हैं, ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। तो इजराइल इसको इतनी जल्दी मानने वाला नहीं, वो बाउंस बैक करेगा, और कैसे करेगा वो समय बताएगा। मगर वो हमास के ऊपर अब ऑल आउट जाएगा, और ऐसे में हमास के ऊपर जो ऑल आउट जाएगा तो इसमें सिविलियन कैजुअलिटी भी बहुत हो सकती है, और उसमें जब सिविलियन बनेंगे तो फिर मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा हो सकता है, और फिर ये इजराइल वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड अगर होता है तो फिर बहुत ज्यादा नाजुक बात है, डेंजरस है पूरे वर्ल्ड की पीस के लिए और भारत के लिए, क्योंकि जैसा बताया कि भारत के रिलेशन मुस्लिम कंट्री से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं, और भारत के रिलेशन इजराइल के भी साथ है। भारत के इकोनॉमिक रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाबार पोर्ट को भी लेके, और भारत जिस प्रकार से एक बड़ी मार्केट का इस्तेमाल कर रहा है जो कि मिडिल ईस्ट ऑफर कर रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत चाहेगा कि स्थिति जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो तो फायदे में है। अगर ये स्थिति यहाँ से थोड़ी सी खराब होती है, या लड़ाई जाग का माहौल पैदा हो सकता है, या लड़ाई बढ़ती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये भारत के लिए कोई अच्छी न्यूज है। वन मोर थिंग सर, अवेटेड जो बिजनेस कॉरिडोर बनने जा रहा है, अब थोड़ा सा दर्शकों को ये बताइए कि वो किस तरीके से इससे प्रभावित होगा। देखो, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, ये है क्या इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखो, सच्चाई यह है कि जो चीन एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव लेके आया था 2013 में, और वो करीब करीब
$3 ट्रिलियन का उसने पैसा इस्तेमाल किया है, जिससे उसने सड़कें, रेलवे लाइन और कनेक्टिविटी की है उसने चाइना से, एक प्रकार से एशिया में भी, अफ्रीकन कंट्रीज में भी और कुछ यूरोपियन कंट्री में। भारत इसका हिस्सा नहीं है। भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बताया, जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित पाकिस्तान से जा रहा है तो भारत कह रहा है कि ये इलाका हमारा है, ये हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के बरखलाफ है। मतलब ये है कि जो चीन ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव से सड़कें बनाई हैं, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री या एशियन में, तो वो देशों को एक्सप्लॉइट किया है चीन ने, और उसके कारण ज्यादा से ज्यादा कंट्री डेब्ट ट्रैप में आ गई। तो अब जो नए मॉडल आ रहे हैं उसमें भारत आया है। अब जो ये बन रहा है कि कनेक्टिविटी, इसको बाईपास करते हुए भारत से आपके बाय शिप जो है सामान जाएगा दुबई और गल्फ कंट्री, और फिर वहां से रेल के थ्रू इनमें से जाएगा, जिसके अंदर यूएई भी आता है, सऊदी भी आता है, इजराइल भी आता है, जॉर्डन भी आता है, और फिर ये यूरोप में फिर जाएगा बाय शिप एंड बाय रेल। तो कहने का मतलब है कि एक नई मार्केट खोल दी है। ये विन विन सिचुएशन भारत के लिए भी है, और ये मिडिल ईस्ट के लिए भी है, और यूरोप के लिए भी। यूरोप के जिस प्रकार से फ्रांस, जर्मनी और इटली कंट्रीज हैं, तो ये एक प्रकार से क्या हो रहा है कि ये गेम चेंजर है। और ये दिख रहा है कि जो चीन एक प्रकार डेब्ट ट्रैप में लेता है, बिना सोचे समझे वहां पर सड़कें बनाता है जो उसको फायदे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। और भारत चाहेगा ये जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि सऊदी और यूएई जो है उसकी डीप पॉकेट्स है, वो चाहते हैं ये आए अगले 4-5 साल में बढ़े। अगर लड़ाई बढ़ती है और सिचुएशन खराब होती है तो मुझे लगता है इसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। अभी कहना बड़ा मुश्किल है, मगर ये समय बताएगा, क्योंकि ये लड़ाई किस मोड़ जाती। क्या इजराइल बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा? अगर ज्यादा अग्रेसिव होता है, हमास के पीछे जाएगा, तो सिविलियन कैजुअलिटी, इसमें कोई शक नहीं है। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मगर ये भी सच्चाई है कि एक इमोशनल बॉन्डेज है उसकी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। तो ये सारा अब डिपेंड होगा कि ये लड़ाई किस मोड़ पे जाती है। अभी तो ऐसा लगता है इजराइल बहुत सख्त रूख अपनाएगा, क्योंकि उसको एक तो सरप्राइज हुआ है, एक उसकी कैजुअलिटी काफी हुई है, और जिस प्रकार से बंदी बना ले, होस्टेज बनाए हैं, कुछ ऐसा लगता है कि इजराइल थोड़ा सा बैक फुट पे आ गया था, तो अब वो बाउंस बैक करेगा, और बाउंस बैक उसने स्टार्ट कर दिया है। और अगर बाउंस बैक करता है और कैजुअलिटी बहुत हैवी होती हैं, जो हो सकती हैं, अगर आप हमास हैं, हमास एक ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने हेडक्वार्टर सिविलियन एरिया में बनाए हुए, जिसके कारण अगर हमास को आप टारगेट करोगे तो उसके साथ कोलेटरल डैमेज चांसेस होने के बहुत ज्यादा है। सर, ये जो वॉर सिचुएशन बनी हुई है मिडिल ईस्ट में, अब इसमें अलग-अलग बयान आ रहे हैं। कुछ लोग तो सिंपैथी कर रहे हैं इजराइल के साथ, लेकिन तुर्की ने और रूस ने, इन दोनों देशों ने किसी की भी साइड नहीं ली और कहा है कि मसले का जो है बातचीत से हल हो। लेकिन कतर ने इजरायलियों को फिलिस्तीनियों के साथ हिंसा करने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। हाँ, देखो ये सच्चाई है कि मुस्लिम वर्ल्ड का कहीं ना कहीं एक प्रकार पैलेस्टाइन की तरफ बहुत झुकाव है, और वो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो कतार का बोलना ऐसा कोई सरप्राइजिंग नहीं है, बल्कि टर्की ने एक बड़ा बैलेंस लिया है, जिस प्रकार से आपने बताया है। जी जी, इसमें सच्चाई है कि अगर सिविलियन कैजुअलिटी इसमें हैवी होती हैं, जिसमें पैलेस्टाइन के हैं, फिर थोड़ा सा रुख बदल सकता है। मगर अभी भी मुस्लिम वर्ल्ड जो सऊदी है, यूएई है, ओमान है, जॉर्डन है, वो ये समझते हैं कि ये जो हमला किया है ये हमास ने किया, और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एज अ वर्ल्ड बॉडी, और इसने कैजुअलिटी की है। इजराइल हैज ओनली रिस्पोंडेड, ये भी समझना, इजराइल ने पहला हमला नहीं किया। इजराइल हैज ऑल द राइट टू डिफेंड, क्योंकि उसकी कैजुअलिटी हैवी हुई है, तो वो बाउंस बैक करेगा, और बहुत हैवीली करेगा। इसमें इसीलिए ये लगता है कि लड़ाई हो सकता है ये बढ़े, क्योंकि वो हमास के पीछे जाएगा। और अब नो होल्ड बार, अमेरिका उसके साथ खड़ा है, बहुत यूरोप की सारी कंट्री उसके साथ खड़ी हैं। भारत ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में इजराइल का साथ दिया,
क्योंकि भारत की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, भारत समझता है हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। भारत इंटरनेशनल फोरम पे टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ना चाहता है। भारत वेरी कहता है ट्रू। दो मापदंड हैं, उनको बंद करें, गुड और बैड टेररिस्ट को बंद करें। आप ये लड़ाई नहीं जीत सकते एज अ वर्ल्ड बॉडी अगर आप इनको गुड और बैड टेररिस्ट में बांटेंगे। तो मुझे लगता है भारत ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है कि वो टेररिज्म के अगेंस्ट है, और ऐसे मौके में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। तो ये मुझे लगता है बहुत क्लियर स्टेटमेंट दी है इंडिया ने, और इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री आफ्टर यूएस टू गिव सच अ स्टेटमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, मगर ये सच्चाई है। अब सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होगी वो समय बताएगा कि कितने कंट्रीज उसके साथ जाएंगी। मगर ये भी बात सच है कि इजराइल इज नॉट अ अटैकर, इजराइल डिफेंडर है। अब इजराइल हैज ऑल द राइट टू अटैक बैक ऑन हमास। ये इसमें कोई शक नहीं कि हमास ने हमला किया है, हमास ने कैदी बनाए हैं, हमास ने कैजुअलिटी की है। तो इजराइल वाकई इसका जवाब देगा, और इजराइल के पास काबिलियत भी है और क्षमता भी है, तो वो करके जी। दिखाए। जिस समय सर रूस और यूक्रेन में हमला चल रहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि आप कह रहे हैं कि इज़राइल की कैजुअलिटी ज़्यादा हुई हैं, तो वो बैक बॉम्ब कर सकता है। तो ऐसे में आप क्या सिनेरियो देखते हैं? देखो, मैं यही समझता हूँ कि ऐसा लगता है कि अब ये सिचुएशन यहाँ रुकेगी नहीं, क्योंकि इजराइल अगर चुप होगा तो फिर तो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और इजराइल की कैजुअलिटी काफ़ी हुई हैं, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, काफ़ी वुंडेड हैं, बंदी भी बना लिए। तो अब इजराइल के पास कोई चॉइस है नहीं, इजराइल बाउंस बैक करेगा और बहुत सख्ती से करेगा। हमास के जितने भी अड्डे हैं उनके ऊपर ये लगता इनको छोड़ेगा नहीं। मगर ऐसे में वाकई कोलेटरल डैमेज के चांसेस हैं, क्योंकि हमास ने बड़े क्लेवरली, बड़े चालाकी से अपने जो हेडक्वार्टर और अपने दस्ते जो रखे हैं वो सिविलियन एरिया में रखे। तो ऐसे में सिविलियन कैजुअलिटी भी हो सकती है, और इसके कारण रुख बदल सकता है देशों का। ये समझना पड़ेगा। इट इज नॉट इजराइल वर्सेस हमास, क्योंकि हमास फैला हुआ है, हमास ऐसे इलाकों में है जहां पर सिविलियंस हैं, तो उनकी कैजुअलिटी होने से थोड़ा सा फर्क आ सकता है। मगर इजराइल अब नहीं रुकने वाला, क्योंकि इजराइल रुकना मतलब वो इसका डिफीट एक्सेप्ट करना, क्योंकि उसको सरप्राइज किया, उसकी कैजुअलिटी हुई है, और उसको लग रहा है कि शायद एक प्रकार से उसके ऊपर धोखा हुआ है, तो वो जवाब देगा। तो ये लड़ाई बढ़ेगी, इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं, जब तक इजराइल को ऐसा नहीं लगता कि उसने बदला ले लिया है, तब तक वो छोड़ेगा नहीं हमास को, और वो इसके ऊपर ऑल आउट जाएगा। और अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत क्लियर स्टेटमेंट दे दी है। जो हाँ। बाइडेन की स्टेटमेंट आई है, और ऑस्टिन लॉयड ने भी बोल दिया है कि जी, हम जी। आपके साथ खड़े हैं, जो भी डिफेंस की आपकी रिक्वायरमेंट है वो देंगे। तो ये सच्चाई है। ये सिचुएशन अब यहाँ से किस मोड़ लेगी ये समय बताएगा, मगर लगता नहीं इजराइल हैज टू टेक रिवेंज। इजराइल ऐसा कर ही नहीं सकता कि उसकी अपनी कैजुअलिटी हो जाए और इजराइल चुप हो जाए। इतिहास तो यही बताता है। एक और चीज़ जानना चाहूँगी, अल अक्सा मस्जिद जो है, उसको लेकर के मुस्लिम देशों से इज़राइल की लड़ाई लगभग 100 सालों से चल रही है। हाँ, तो देखो। हाँ, हाँ। ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि देखो द अभी मेन री ऐसा। हाँ, जी, मेन रीज़न यही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, ये सच्चाई है कि ये तो बातचीत से सुलझ जाना चाहिए। काफ़ी चाहते हैं देश इस चीज़ का कोई ना कोई हल निकले, मगर अभी ऐसा लग नहीं रहा कि कोई हल निकलने वाला है नज़दीक। मगर ये सच्चाई है कि अगर ये पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करनी है, तो ये गिव एंड टेक होगा। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ ही हो। चाहे अमेरिका को भी पता है कि इसके अंदर आप टेररिज्म के अगेंस्ट तो हैं हमास, जब बात आती है पैलेस्टाइन की, तो फिर जो सबका यही है कि पैलेस्टाइन को भी एक प्रकार से फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको भी एक फेयर चांस मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है नहीं कि कोई भी सोल्यूशन ऐसा निकलेगा कि वो एक तरफ होगा। वो तो सच्चाई है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में अगर बातचीत और समझौता होगा, तो वो ऐसा होगा कि गिव एंड टेक होगा।
वो करना ही पड़ेगा अगर हम शांति चाहते हैं। और ऐसा लग रहा था कि उस तरफ जाने की कोशिश हो रही है, मगर जो अब होने के बाद मुझे लगता है कि अब शायद कुछ बैक फुट पे होगा, क्योंकि अब इजराइल जो है वो बाउंस बैक करेगा। मगर कोई भी सोल्यूशन आगे निकलेगा भी फ्यूचर में भी, तो वो ऐसा निकलेगा तभी वो माना जाएगा जबकि दोनों को विन विन लगे। एक को विन लगा और दूसरे को लूज, और फिर वो मानने वाला नहीं। मगर अब वक्त का तकाजा है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि इससे जिस प्रकार से अब हुआ है, अब यहाँ से सिचुएशन खराब होने के ज्यादा चांस है। शिवाज सर, आपने मेरे शो में आए, आपने मेरे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद।